हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। ये वीडियो हम बहुत ज्यादा सुकून से बना रहे हैं क्योंकि ये बहुत गंभीर समस्या है और बहुत सारे बच्चों ने कमेंट्स किए हैं, सर जी आप इस कमेंट्स के रिप्लाई क्यों करोगे, आप क्यों वीडियो बना के हम लोगों को समझाओगे। तो भाई जिस दौर में आप हो उसी दौर से हम निकल के आ रहे हैं। कई बार हमने बताया कि भाई जब हम लगभग 2-2.5 साल के थे तब हमारे पिताजी एक्सपायर हो गए और लगभग 26-27 साल ये जो पूरी जर्नी रही है, जो हमने अपनी किताब शुरुआत में भी लिखी थी, कई लोगों ने पढ़ी है, जिन्होंने नहीं पढ़ी है डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, जाके किताब को पढ़ो भाई, 28 साल आपको सीखने को मिलेंगे। लेकिन आज हमने पीछे कोई पीडीएफ नहीं लगाई है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ यहां पे कुछ थोड़ी सी रिसर्च करी हुई है, डिटेल में आपको बताएंगे भाई, ठीक है। सबसे पहले ये अपना टॉपिक क्या है, टॉपिक है भाई फाइनेंशियल प्रॉब्लम। अब ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्या है, 2-3 कैटेगरी के बच्चे होंगे। पहले वो बच्चे हैं जिनके पिताजी नहीं है, जिसमें हम कभी आया करते थे, अभी भी उसी कैटेगरी में, लेकिन अब हम खुद पे पैरों पे खड़े हो गए, तो यानी हम उस कैटेगरी से बाहर आ गए। पहले वो बच्चे हैं जिनके पिताजी नहीं हैं। दूसरे बच्चे वो हैं जिनके पिताजी हैं लेकिन वो उतना ज्यादा एक्टिव नहीं है, उनकी तबीयत खराब हो सकती है, ठीक है, वो काम नहीं कर पा रहे हैं, वो उतना पढ़े लिखे नहीं है, वो लिमिटेड कमाते हैं, 6,000 7,000 8,000। जब ऐसी कंडीशंस होंगी तो, या फिर किसी के पिताजी पता लगा है भी, कमाते भी हैं लेकिन दारूबाज हैं, इस तरीके की बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं। आप किस कैटेगरी में हो अपने आप से डिसाइड कर लेना, ठीक। जब ऐसा कुछ होता है तो भाई घर में फाइनेंशियली दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। कैसे दिक्कत आएगी, मान लिया आपने 12th पास कर लिया, इस चैनल पर ज्यादातर ऑडियंस 12th पास वाली है, बीएससी वाली ऑडियंस है भाई, ठीक है। अब जब आप बीएससी में आ गए हो तो सबसे पहले तो भैया अगर आपके जो पिताजी हैं, वो हम तो हमेशा कहते हैं, कई बार बच्चों से कह देते हैं, आपके पिताजी आपसे कहेंगे तुम सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करो, लेकिन अपने आप से पूछो कि क्या सिर्फ पढ़ाई पर फोकस हो रहा है, क्या बीएससी में कुछ हो भी रहा है, कॉलेज आप जाते नहीं हो, प्रैक्टिकल आपका होता नहीं है, कभी कभी चले गए तो ठीक, पेपर की तैयारी कुछ होती नहीं है, पेपर से 2-4-10 दिन पहले केवल वीडियोस देखते हो, जाके पेपर लिखाते हो जाके और पास हो जाते हो। यानी मोटा मोटा कहें तो 3 साल आप पूरी तरीके से अपने बर्बाद कर रहे हो। जो फाइनल ईयर में है वो उनके भैया बर्बाद हो चुके हैं, जो सेकेंड ईयर में है उनका 1 साल बचा हुआ है, क्योंकि साथ में वो किसी स्किल पे काम नहीं कर रहे हैं, ठीक। लेकिन आज हम इस तरीके की वीडियो नहीं है ये कि स्किल डेवलप कर लो, ये कर लो, वो कर लो। आज हम बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करने वाले हैं भाई, ठीक। कि बाई चांस चलो मान लिया आप भाई सेकेंड ईयर में हो, ठीक, यानी 3rd सेमेस्टर में, 4th सेमेस्टर में, 5th सेमेस्टर में हो, और अब आपके घर की कंडीशन ये है कि आप प्लानिंग कर रहे हो कि आप बीएससी के बाद कुछ अच्छा करोगे, एमएससी करोगे, एमसीए करोगे, या जो भी करने की आप प्लानिंग कर रहे हो भाई, ठीक। तो जब आप प्लानिंग कर रहे हो तो भाई वहां पे पैसा चाहिए होगा, यानी आज से साल 6 महीने बाद, 1-1.5 साल बाद आपको पैसे की आवश्यकता है, क्योंकि वहां की फीस जमा करना है। घर की हालत इतनी अच्छी नहीं है कि भैया घर पे खाना भी ठीक से चल पाए, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो भैया सबसे पहले तो आपको एक्टिव होना पड़ेगा। देखो एक बात ये समझ लो, हम हमेशा कहते हैं खुद से सच बोलो। कुछ बातें बताएंगे हम आपको, जैसे जब हम 7 साल के थे तो हमारी मम्मी जो है 7 साल के 8 साल के थे लगभग, तो हमारी मम्मी हमें हमारे नाना के साथ भेज दिया करती थी, तो हम साथ में जाते थे, मजीरा बजाते रहते थे बैठ के, 20 रुपए मिलते थे। अगर हमारी मम्मी मान लिया हमारे ऊपर हमें तरस करती तो पता क्या होता, हम कुछ सीख ही नहीं पाते। फिर क्या हुआ, थोड़े हम बड़े हुए तो नाना ने क्या कहा, भाई पंडिताई करना शुरू कर दिया, झोला पकड़ा चले गए, कभी मामा के साथ मेडिकल स्टोर पर चले गए, कभी कहीं छोटे मोटे काम करने लगे। धीरे धीरे करके क्या हुआ, मेरे ऊपर जब प्रेशर आया, जिम्मेदारी आई, तो हमें फील होना शुरू हुआ कि भाई सत्यम है कोई नहीं, पिताजी तुम्हारे हैं नहीं, 2 छोटी छोटी बहनें हैं, मम्मी जैसे तैसे करके काम चला रही हैं, कभी किसी की साड़ी की फाल लगा रही हैं, कभी कुछ कर रही हैं, कभी कुछ कर रही हैं। अगर आपने सर जी स्टैंड नहीं लिया तो आने वाले टाइम में आप भी यही करते नजर आएंगे। तो जैसे ही हम 12th में आए वैसे ही हमने कहा यार हम कोचिंग पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, तो हमने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। अब बहुत सारी समस्याएं आएंगी जब आप ये सब करना स्टार्ट करोगे, बच्चे कहां से मिलेंगे, कैसे लोग आएंगे, इसलिए हम हमेशा बताते लेट नहीं है, सेकेंड ईयर में हो आज से पढ़ाना शुरू करो, और सिर्फ पढ़ाना नहीं शुरू करो, बहुत सारी रिसर्च हमने यहां पे करी है जो आपको 1-to-1 बताएंगे। सबसे पहले अगर मेरे भाई इस तरीके की आपके घर में दिक्कत आ रही है, फाइनेंशियल कंडीशन आ रही है, बहुत सारी चीजें मतलब फंस रही हैं, आपको लग रहा है हम आगे चल के फंसेंगे कि हम बीएससी कर भी रहे हैं, यहां पे कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा है, आगे के लिए मेरे पास ना तो पैसा है ना प्लानिंग है, घर भी सही से चल नहीं पा रहा है, मेरा फ्यूचर बिल्कुल कुछ हमें दिख नहीं रहा है, क्योंकि कभी कभी बैठ के एनालिसिस करना जरूरी है, इसलिए हम इस तरीके की वीडियो बनाते हैं भाई, ठीक। तो अब हम डिटेल में आपको समझाएंगे। सबसे पहले आप क्या काम कर सकते हो भाई, सबसे पहला जो भैया काम है वो आपको कोई ना कोई पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ेगी, समझ लेना पहले भाई।
सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई पार्ट टाइम जॉब करनी है। हमने यहां पे सब लिख लिया है, रिसर्च कर ली है। अब हम इसे पार्ट टाइम क्यों कह रहे हैं? सर जी पार्ट टाइम का मतलब क्या 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे करने? नहीं, सब किस तरीके की जॉब्स आपको मिलेंगी पहले तो ये समझो। क्योंकि भैया ऐसा तो है नहीं तुम बहुत क्रांतिकारी आदमी हो, तुमने कुछ बहुत बढ़िया कर लिया, 12th पास हो या BSc कर रहे हो तो आपको कोई बहुत बड़ी जॉब नहीं मिलेगी। जैसे सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, ट्यूटरिंग कर सकते हो। भैया ट्यूटरिंग का मतलब क्या होता है, पढ़ा सकते हो भाई, ठीक। अगर आपको लगता है कि आप अपने जमाने के टॉपर थे तो भैया सब्र रखो, लोग मिलते हैं, बच्चे मिलते हैं, 1 लोगों से 2 लोगों से 10 लोगों से 50 लोगों से कहो, फेसबुक वगैरह पे जो ग्रुप्स हैं उसमें अपना नंबर डालो, पोस्ट करो, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाओ भैया, ठीक है। सबसे पहले तो शर्म छोड़ दो कि कोई क्या कहेगा, भाई गरीब हैं, ट्यूशन मांगते घूम रहे हैं। अरे भाई गरीब हैं तभी तो मांग रहे हैं। पहले तो ये समझ लो यार कि भैया हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होगी। अबे क्या सेल्फ रिस्पेक्ट, चोरी थोड़ी करने जा रहे हैं, भीख थोड़ी मांग रहे हैं, किसी से काम मांग रहे हैं, क्या दिक्कत है भाई? तो आप ट्यूटरिंग कर सकते हो, ठीक है। और एक साथ कई काम ढूंढ सकते हो जब स्टार्टिंग में नहीं मिल रहा, ठीक है। उसके बाद भैया एक रिटेल वाला काम होता है, ठीक। अब रिटेल का मतलब उसे सेल्स कह लो आप। सेल्स में भैया अगर कम पढ़ा लिखा भी आदमी है तब भी लोगों को नौकरी मिल जाती। कैसे मिल जाती? किसी मोटरसाइकिल की एजेंसी पे चले गए, थोड़ी बहुत जुगाड़ लगा ली कहीं से, स्टार्टिंग में रुपए 7-8 हजार ही मिलते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे सर जी 7-8 हजार में जाके तो हम फंस जाएंगे। भाई हमने आपसे कब कहा कि आपको यही नौकरी करते रहना है, वहीं जाके फंस जाना? एक चीज और याद रखो, कई बार आदमी भैया फंस जाता है, जब उसे बंधे हुए 8 हजार मिलने लगते हैं तो वो उससे बड़ा सोच नहीं पाता। ध्यान से समझते रहना। तो आपको ये पहले से मेंटेलिटी बना के चलनी है कि हम जो भी जॉब कर रहे हैं, चाहे वो पार्ट टाइम ट्यूटरिंग कर रहा है, सेल्स की जॉब कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं भाई, ठीक है, हमारा ये लक्ष्य नहीं है। तो लक्ष्य क्या है भाई? यहां पे आपको 2 काम करने हैं। पहली बात, मान लिया आपको रिटेल्स में जॉब मिल गई, सेल्स में जॉब मिल गई भाई, ठीक है, तो आपको 2 काम करने हैं। पहले तो आपको ये देखना है कि भैया यहां पर जो ज्यादा रुपए कमा रहे हैं, ध्यान से सुनना भाई, रियल एक्सपीरियंस बताएंगे, जो यहां पे ज्यादा रुपए कमा रहे हैं, जहां पे आप काम कर रहे हो, वो क्या किए हुए हैं, वो क्यों कर रहे हैं। अगर आपको उस फील्ड में इंटरेस्ट आ रहा है तो भाई उसी फील्ड को फिर वहां पहुंचने की कोशिश करो, उसमें और आगे तरक्की करने की कोशिश करो। और साथ ही साथ अगर आपको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, सिर्फ टाइम निकाल लो, तो उसके साथ साथ दूसरी जॉब्स भी ढूंढते रहो। क्यों? क्योंकि जब आप किसी फील्ड में जाते हो तो आपका एक्सपीरियंस होता है। जैसे मेरे पास 13-14 सालों का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, तो अब हमें ना तो फ्लैक्स लगाने हैं, ना प्रचार करना, लोग खुद ही आते हैं मेरे पास, बल्कि अलग अलग मीडियम वाले आते हैं, सर जी हम CBSE से ICSE, हम कहते नहीं पढ़ाते यार। किसी जमाने में शुरुआत करी थी, फिर हम प्रॉपर यूपी बोर्ड पे आ गए। मेरा निश यूपी बोर्ड है, हम यूपी बोर्ड के स्पेशलिस्ट मास्टर हैं। 9 to BSc पढ़ाते हैं भैया, BSc MJPR यूनिवर्सिटी लगती है, बाकी 12 तक पढ़ाते हैं, सीधी सी बात है। तो हमें पता चल गया। लेकिन ये आपको तब पता चलेगा जब आप बहुत सारे काम करोगे। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आपकी मेहनत जो है वो आपकी डेस्टिनी से जाके टकराएगी, और जब टकराएगी तो भैया फिर धीरे धीरे करके चीजें क्लिक करनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो पहला तो कोई भी काम आप कर रहे हो, देखो जो उस फील्ड में ऊपर है वो क्या कर रहा है। मतलब ट्यूशन पढ़ा रहे हो आप, जैसे शाहजहांपुर है, शाहजहांपुर के अंदर 5-6 जैसे टीचर्स के नाम चलते हैं, ठीक है। अब तारीफ नहीं करनी चाहिए, लेकिन रियलिटी यही है, कोई स्कूल हो, टीचर्स हो, हम लोगों को भी लगभग सभी लोग जानते हैं। जब से ऑनलाइन आ गए तब से और लोग जानने लगे हैं, लेकिन रियलिटी ऑफलाइन में लगभग सभी जानते हैं। तो एक तो डिकेडियन क्या कर रहे हैं ये आपको देखना पड़ेगा। उसके अलावा कुछ टीचर्स के अगर सम्मान के साथ में नाम लें तो यहाँ पे एक सुहेल सर हैं, बहुत अच्छे सर जी हैं, ठीक है। उसके बाद पाल सर हो गए। उसके अलावा अगर हम बात करें NT SSP हो गई, ठीक है। उसके अलावा और बातचीत करें तो इतना ज्यादा मेरे दिमाग में नाम नहीं है, यही 4-5-6 नाम चलते हैं भाई, ठीक है, जो बच्चे जानते हैं भाई, ठीक। तो अब आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग किस पीक पे हैं भाई, ये लोग कितने तो लाखों रुपए कमा रहे हैं सारे। जब ये सारे लाखों कमा रहा है तो इस फील्ड में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो आपको डिसाइड करके इस फील्ड में आगे बढ़ना है। कुछ लोग कहेंगे सर जी ये सब तो पहले से बैठे हुए हैं, आपके जैसे लोग, जैसे एक बच्चे ने कमेंट किया था उसका भी जवाब हम दिया जा रहा है कि जब हम आपके जैसे टीचर्स को देखते हैं तो हमें डर लगता है मेरा कंटेंट कौन देखेगा। भाई इस शाहजहांपुर के अंदर ही खाली 12-15 लाख लोग होंगे, पूरे जनसंख्या पता कितनी अरबों है। तो क्या भाई इस 12-15 लाख 20 लाख को पढ़ाने की जिम्मेदारी 4 ही लोगों की है। एक बहुत बड़ा गैप है, उसे पूरा करोगे आप। हर आदमी हम तक नहीं आ सकता, हर आदमी इन सारे टीचर्स तक नहीं जा सकता, आप तक भी जाएगा भाई। तो आपको ये सबसे पहले दिमाग से निकाल देना कि बाकी है तो मेरा क्या होगा। जब भैया हम आए तो बाकी लोग थे, फिर जब आप आओगे तो हम हैं, आप जब आप आगे बढ़ जाओगे तो कोई और आएगा। ऐसे ही भैया, नहीं मैं पल दो पल का शायर हूं, एक आएगा दूसरा जाएगा, ये तो चलता है भाई, सभी की ग्रोथ होती है। थोड़ी एक ही आदमी ने ठेका ले रखा है, किसी ने किसी का ठेका नहीं ले रखा भाई, सब आगे बढ़ते हैं। एक बात याद रखना भाई, ठीक। तो अगर आप ट्यूटरिंग है, सेल्स में आप देखो कि भैया जो आपसे ऊपर लोग बैठे हुए हैं वो क्या कर रहे हैं, कैसे पैसे कमा रहे हैं, कैसे चीजें बढ़ रही है, स्कूल में पढ़ा सकते हो आप भाई, ठीक है।
आइडिया जरा डिटेल करना, वीडियो बड़ी होगी होने दो, स्कूल वीडियो हो सकता है लेट पब्लिक हो, होने दो यार, हम जेन्युइन एक्सपीरियंस शेयर करें। स्कूल में क्या है, स्कूल में भैया एक बच्चे ने पूछा था हम इंटरव्यू अगर देने जाएं तो कैसे देंगे जाके, हमें बहुत डर लगता है। कुछ डर नहीं है भाई, इंटरव्यू देने का बेसिक तरीका यह होता है हम जैसे हैं वैसे नजर आएंगे, जिससे जब मिलो जैसे हो वैसे मिलो भाई, ठीक है, दिखावा नहीं करना है, जैसे हो वैसे मिलो, वैसे कोई फेल करे अपने आप में इंप्रूव करो फिर मिलो, सीधी सी बात है। अब स्कूल भी 3-4 कैटेगरी के होंगे। एक स्कूल वो होता है भाई जो नहीं मोहल्लों में होता है, वो 1000 रुपए देगा आपको, एक थोड़ा ठीक लेवल पे होता है वो 2500 से 3000 देगा। लेकिन जो थोड़े स्टैंडर्ड स्कूल होते हैं उनमें अगर आप अप्रोच लगा लोगे तो टीचर्स उन्हें भी चाहिए होता है। अगर आप बीएससी फाइनल ईयर में सेकंड ईयर में हो 7 से 8000 रुपए वो लोग भी दे देते हैं। बहुत अच्छे स्कूल हैं, जब आप लगे रहोगे थोड़े टाइम तक तो बढ़ते बढ़ते 12000 15000 ऐसे दे देते हैं भाई, ठीक है। इससे अगर आप पढ़ाने में ही इंटरेस्टेड हो भाई तो आप उसी के साथ में फिर कुछ ट्यूशन आपको मिल जाएंगी, स्कूल से अप्रोच बना ली, सारी चीजें 20-25 हजार रुपए आप बनाए लगोगे, साथ में अपना जो भी तैयारी करनी है करो, क्या दिक्कत है। लेकिन सब अब कुछ लोग कहेंगे हम स्कूल भी चले जाएंगे पढ़ा भी लेंगे, तो भाई हम 18 से 20 घंटे आज भी काम करते हैं, आप मानोगे नहीं, घर नहीं जाते हैं कई बार। अभी हमने ये दाढ़ी हो सकता पूरी ना दिख रही हो, यहीं बना ली, फटाफट से बाल काटे यहीं लगाना शुरू कर दिया। क्यों? 8 घंटे तो लगभग ऑफलाइन चलता है, उसके अलावा कुछ लोग मिलने आ जाते हैं, लगभग मिलने आए तो 15-20 मिनट गए, दिन में 4 लोग मिलने आए 1-1.5 घंटा चला गया। लेकिन मैनेज करना पड़ता है भाई, मैनेज करोगे तभी तो आगे बढ़ोगे, सीधी सी बात है। तो भैया आपको क्या करना, साथ में आपको जो प्रिपरेशन करनी है, अगर आपको इसी फील्ड में करियर दिख रहा तो आगे बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा भाई रेस्टोरेंट जॉब होती है, जैसे अभी हम एक रेस्टोरेंट में गए थे, हम हमेशा वीडियो की ऑथेंटिसिटी बढ़ाने के लिए ऑब्जर्व करते हैं चीजों को। तो हम जब उस रेस्टोरेंट में गए, बड़ा मतलब ऐसे समझ लो इतना अच्छा रेस्टोरेंट था, मेरा घुसने का भाई एक पहले हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि हालांकि अब तो मेरी अप्रोच यार भाई कितने का होगा यार, 10,000 रुपए बिल बन जाएगा, 15,000 20,000 बन जाएगा, सीधी सी बात है। अभी छोटी वाली बहन की एंगेजमेंट करी थी, तो जो फिलहाल जो शहर में सबसे अच्छे होटल्स माने जाते हैं उनमें से एक में करी, तो भैया लोगों ने कहा बहुत महंगा। हमने महंगा क्या यार, अगर 30 आदमी इकट्ठे हो रहे हैं, एक आदमी साला 5,000 का खा लेगा तो तब भी तो 1.5 लाख रुपए हुए मेरे भाई। तो ये जब ये अप्रोच आ जाएगी तब तो बात अलग है। लेकिन उसके अलावा एक अच्छा रेस्टोरेंट था, मतलब तो हम थोड़ा देसी टाइप आदमी, तो हम अंदर जाने को नहीं थे, लेकिन जब हम अंदर गए तो हमारा एक स्टूडेंट था 2016 के आसपास, वो वहां पे भैया जो है, अब वो वेटर उसे कह लो या जो भी कह लो हमें नहीं मालूम है, वो कैशियर कहेंगे, बल्कि उसे वेटर नहीं कहेंगे, कैशियर, कैश काउंटर पे खड़ा हुआ था और हमसे बोला अरे भैया नमस्ते, पैर छुए। उसके बाद उसने हमें अलग से 25% डिस्काउंट भी दिया। तो डिस्काउंट दिया इसलिए खुश नहीं है, लेकिन हमने उससे कोने में बुलाया, हमने यहाँ कैसे संपर्क हुआ, क्योंकि उसके जो मालिक थे होटल के वो हमें जानते थे भाई, ठीक है, तो हमने इनसे कैसे मुलाकात हुई तुम्हारी, तो उसने हमें बताया, बोले हम ढूंढ रहे थे, ये सारी चीजें हुई, कोई रिलेशन में थे, उन्होंने बताया, बातचीत हुई। हमने कितने रुपए मिलते हैं तुम्हें, तो बोले हमें 18,000 रुपए दे रहा है। हमने ड्यूटी कितनी होती है, बोले लगभग 12 घंटे हमें यहाँ रहना पड़ता है, 12 घंटे काम कर रहे हैं। अब कुछ लोग कहेंगे 12 घंटे अगर हम वहां रहेंगे, भाई काउंटर पे आप हर समय बिजी थोड़ी हो, पहली बात तो वहां पे आप कुछ स्किल्स पे अपने काम कर सकते हो उसी क्षेत्र में, या फिर वहां से नॉलेज बटोरो, देखो और कैसे हो सकता है, कैसे आगे बढ़ सकते हैं। उतने बड़े लेवल से नहीं, छोटे से शुरू कर सकते हो, तो स्किल्स पे आप काम कर सकते हो। किसी की तैयारी कर रहे हो, वहां बैठ के पढ़ो, बैठ के कौन मना कर रहा भाई, कोई मना नहीं करता, और मना कर रहा लात मारो दूसरा ढूंढो। भैया हर समय थोड़ी बिजी रहोगे, और बिजी हो भी तो 12 घंटे ही तो है, दिन में 24 घंटे होते हैं। 12 घंटे थकने के बाद आओ, कोई दिक्कत नहीं भाई, हाथ मुंह धुलो आराम से, उसका बोले खाना तब खाएंगे जब 3 घंटे पढ़ लेंगे, क्योंकि अगर कुछ करने का जज्बा होता है तो फिर 3 घंटे बैठता है भाई आदमी, धीरे धीरे सीखोगे, सारी चीजों में आगे बढ़ोगे। उसके अलावा डिलीवरी सर्विस होती है, पार्ट टाइम आप डिलीवरी कर सकते हो। आपने देखा स्विगी है, जोमेटो है, ऑनलाइन है, फ्लिपकार्ट है, अमेजॉन है, इसके डिलीवरी इसके पर पैकेट मिलते हैं भाई, इतने पैकेट डिलीवर करेंगे तो ये होगा पार्ट टाइम, ये भी एक जॉब है भाई, ठीक है। डेटा एंट्री, भाई जब ये सब आप काम करने जाओगे, रिटेल्स का, सेल्स का, तो कई बार ऑपरेटर वो कहते हैं एक्सेल आपको चलाना चाहिए, कुछ जो सॉफ्टवेयर है वो सीख लो, जैसे भैया एक MS एक्सेल हो गया, ठीक है, पावर पॉइंट हो गया, और इन सब चीजों को सीखोगे तो मान लीजिए जैसे कोई यूट्यूबर है, उसकी आप PPT बना सकते हो पावर पॉइंट से, डेटा फीडिंग कर सकते हो, MS वर्ड है भैया, ये सब चीजें बेसिक चीजें हैं भैया। कंप्यूटर सेंटर वाले के पास जाओ, उससे कहना हमें वो नहीं चाहिए सर्टिफिकेट, हमें क्या करना, हमें सीखना है। कै रुपए लेते हो महीने, बोले 500 के, बोले 500 रुपए देंगे, मुझे तीनों चीजें सिखा दो, एक्सेल, MS वर्ड, पावर पॉइंट सीखो, साथ में कोरल ड्रा सीखो भैया, ठीक है। अगर कंप्यूटर पे सीख रहे हो, जितनी भी बड़ी बड़ी प्रिंटिंग प्रेस है, सब लोग डिजाइन कोरल ड्रा पे करते हैं, तो कोरल ड्रा सीख लिया, किसी प्रिंटिंग प्रेस में जॉब मिल गई, 10-12 हजार 15,000, स्किल का पैसा है भाई, कितनी बार समझाएं यार, कोरल ड्रॉ सीख सकते हो, बहुत डिटेल में ये वीडियो बना रहा हूं भाई, ठीक है। उसके बाद कंटेंट राइटिंग पे काम कर सकते हो, जैसे मान लिया हमारे इंस्टाग्राम पे हमें चाहिए कंटेंट राइट करने के लिए कि मान लिया स्टोरी कुछ बता दे 1 मिनट की, इस तरीके से हम बोल दें ताकि वो रील्स में चल सके, ये हमारा कंटेंट। ऐसे बहुत बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उन्हें कंटेंट राइटिंग चाहिए ताकि उन्हें स्क्रिप्ट वगैरह सब कुछ रेडी मिल सके। उसके बाद फिटनेस इंस्ट्रक्टर बन सकते हो भाई। फिटनेस इंस्ट्रक्टर क्या होता है,
फिटनेस इंस्ट्रक्टर क्या होता है भैया? अगर आपको थोड़ी बॉडी वॉडी बना के खाली छपरी बने घूम रहे हो, किसी जिम वगैरह को ज्वाइन कर लो, वहां पे ट्रेनिंग वगैरह कराना सिखा दो, वहां से भी चीजें बन जाती हैं। फोटोग्राफी का अगर आपको शौक है भाई, तो फोटोग्राफी पूरा एक जोनरा है, पूरा एक निश है भाई, ठीक, जिसमें फोटो एडिटिंग अलग है, फोटोग्राफी अलग है, बहुत सारी चीजें होती हैं और बहुत सारे लोगों के ऊपर भूत होता है। लोग 10-10 हजार रुपए, किसी की पता चला ऐसे ही कोई फिल्म बनवा रहा है, कोई गाने शूट करा रहा है, ये जैसे मेरा ही गाना शूट होना में बहुत दिनों से टाइम नहीं मिल पा रहा है, उसकी ऑडियो बिल्कुल रिकॉर्ड रेडी पड़ी हुई है, वीडियो शूट नहीं हो पा रहा मेरे भाई। तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे निश होते हैं जो आप सीख सकते हो। इन सब में आपको एक चीज सीखनी है कि भैया वहां पे टिकना नहीं है कि भैया हमें 10,000 मिलने लगे हम टिक गए, टिकना नहीं है, सीखना है। यानी या तो ये सीखना है कि हम इस फील्ड में आगे कैसे बढ़ेंगे, मेरी ग्रोथ कैसे होगी, और या फिर ये सीखना है कि भैया हम खुद का कैसे शुरू करेंगे। सीधी सी बात है, लर्निंग मोड में रहना है। और अगर कुछ नहीं लग रहा, उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, तो और काम देखते रहना कि भैया और क्या मिल सकता है जहां पे मेरी ग्रोथ होगी। लेकिन इससे होगा कि आपको इंस्टेंट अगर आपको 8-10 हजार रुपए मिलने लगेंगे, तो आप क्या करोगे, जो टाइम अभी आप खराब कर रहे हो, कैसे खराब कर रहे हो, अभी आप सुबह 10 बजे सो के उठते हो, 10 बजे सो के उठने के बाद फिर क्या करते हो, थोड़ा बहुत चाय पी, इधर उधर भटके घूमे, कॉलेज कभी गए नहीं गए, एक आध कोचिंग पढ़ाई, घर पे आए। भाई ये अमीरों वाले चोचले हैं, जो हमारे जैसे गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, वो लोगों को इतना आराम नहीं होता भाई, आराम हराम है। हम लोगों को अगर मेहनत नहीं करेंगे तो जिंदगी में यहीं रह जाएंगे, टाइम निकल जाएगा। वो कहते नहीं, लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, यही किस्सा पुराना है, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना। ये चीज समझ लो भाई। तो इतना सारा हम कुछ आपको बता रहे हैं। दूसरा मेरे भाई फ्रीलांसिंग वर्स है। अब ये फ्रीलांसिंग क्या है ये भी आपको समझाते हैं भाई, बहुत डिटेल में वीडियो बना रहे हैं। फ्रीलांसिंग क्या होती है? फ्रीलांसिंग का मतलब होता है आप घर पे बैठे बैठे किसी के लिए काम कर रहे हो। जैसे प्रशांत भाई हैं जो अपना थंबनेल बनाते हैं, ठीक है, तो वो पता नहीं कहां जौनपुर वगैरह में कहीं पर रहते हैं, तो हम उन्हें भैया हर महीने पेमेंट कर देते हैं, वो वहां से हमें थंबनेल बना के भेजते रहते हैं, हम लिख के देते हैं, वो हमें बना के भेजते रहते हैं। ऐसे अगर उन्होंने 3-4-5 लोग भी पकड़ रखे हैं तो उनका भी काम चल रहा है और हमारा भी काम चल रहा है, हमें अच्छे थंबनेल मिल रहा है, सारी चीजें मिल रही हैं। तो उसी तरीके से केवल थंबनेल नहीं होता, ग्राफिक डिजाइनिंग है, ठीक है। अब ग्राफिक डिजाइनिंग आप कैसे सीखोगे? यही कोरल वगैरह सब सीख लो। उसके अलावा फोन से आप एडिटिंग कर सकते हो, जरूरी नहीं कंप्यूटर हो, फोन में बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। कैनवा सबसे अच्छा है भाई, कैनवा से अच्छा क्या ही है, सीखो। कैसे सीखेंगे सर जी? यूट्यूब जिंदाबाद है, यूट्यूब पर सर्च करो कैनवा, फुल ट्यूटोरियल किसी ना किसी ने सिखा रखा होगा। कैनवा सीखो, कैपकट सीखो, जो सीख सकते हो भैया उसे सीखो। काइन मास्टर है, वीएन है, जितनी एडिटिंग है एडिटिंग सीखो, वीडियो एडिटिंग सीखो, और बहुत टाइम नहीं लगेगा, सीख थोड़ी देर में जाओगे। प्रैक्टिस उसकी लगातार करते रहो बैठ के, डेली आधा घंटा 1 घंटा। तो जो टाइम खराब कर रहा हो अगर वो सीख लोगे तो बुरा क्या है, आगे आने वाले टाइम में काम में आएगा भाई, ठीक है। यानी कुल मिला के आपको क्या करना है, और उसके बाद अब ये भी समझिए, जब आपने सबसे पहले स्किल सीख ली, मान लिया आपको फोटो एडिटिंग आ गई भाई, ठीक। फोटो एडिटिंग आने के बाद में आपको अपना एक पोर्टफोलियो बनाना है। पोर्टफोलियो क्या होता है भैया? उसमें खूब अच्छे थंबनेल एडिट करे, अच्छे यूट्यूबर्स की तरह, ध्रुव राठी हैं, मनोज डे हैं, महात्मा जी, इन लोगों के जैसे थंबनेल्स बनते हैं, उन थंबनेल्स को बनाया, कॉपी नहीं करा, उस तरीके के अच्छे थंबनेल्स बनाए। पोर्टफोलियो को कैसे भेजोगे, कैसे भाई? तो बहुत सारी वेबसाइट्स होती है, जैसे अपवर्क है, फाइबर है, इन सब पे प्रोफाइल बना सकते हो। उसके अलावा इंस्टाग्राम पे क्रिएटर्स को मैसेज करो, उनके अबाउट में बिजनेस मेल होती है उसमें मैसेज करो। 1000 मैसेज करोगे, एक आध रिप्लाई आएगा भाई। हम क्या करें, 1000 पे एक आध आएगा। हलवा नहीं है, लेकिन घर में पड़े ही तो रहते हो। डेली 10, 12, 15 मेल करोगे, हफ्ते भर में एक आध रिप्लाई आ ही जाएगा। कायदे के 10, 12 लोग अगर आपको मिल गए, माहौल बना दोगे, और लोग मिलते जाएं, काम बढ़ता जाए, और बच्चे मिलाओ, लोगों को बनाओ, दोस्तों को जोड़ो, काम करो, क्या फर्क पड़ रहा है। अच्छा सा पोर्टफोलियो बनाओ, और भैया फ्रीलांसिंग के जरिए भी आप बहुत सारे काम को कर सकते हो भाई, ठीक है। अपना एक रेट सेट करो, सारी चीजों को करो। एक चीज हम आपको आखिरी में ये समझाना चाहते हैं, बाकी लोगों से फीडबैक लो, सर कैसा लग रहा है। कोई अगर आपसे कुछ कहे तो उसे पॉजिटिव लो, निगेटिव नहीं। पॉजिटिव लोगे मेरे भाई तो चीजें अच्छी रहेंगी। आपने कहा यार ये कमी है, ठीक है इंप्रूव करेंगे, ये कमी है इंप्रूव करेंगे, ये कमी है इंप्रूव करेंगे, धीरे धीरे करके इंप्रूवमेंट होता जाएगा। कभी भी पैसे कमाने के लिए चीजों को मत करो कि हमें 8000 मिल गए, हमारा काम हो गया। नहीं सर जी, आपको 8000 मिलना है, आपका काम चलने लगेगा। जब आपका एक महीने, 2 महीने, 4 महीने काम चलेगा, आपको लगातार लर्निंग मोड पर रहना है कि हम और इससे अच्छी कौन सी जॉब ढूंढ सकते हैं, हम इससे अच्छी कौन सी जॉब ढूंढ सकते हैं, इसके अलावा हम इसी में क्या नया लर्न कर सकते हैं, इसके अलावा भैया हम जो इसी फील्ड में लोग आगे और ज्यादा पैसे कमा रहे हैं वो कैसे कमा रहे हैं, हम वहां तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो इस तरीके से लगातार लर्निंग मोड पे रहना है, चीजों को जितना ज्यादा सीखना है भाई। यहां जो लोग यहां तक वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब वो वाकई में सीरियस लोग हैं। कमेंट करो सबसे पहले, ठीक है। जब आप कमेंट करोगे तो कमेंट में आज मेरे साथ में एक चैलेंज लो कि आज से आने वाले 6 महीने के अंदर हम एक कोई स्किल नई
सीखेंगे और ऐसी स्किल होगी भाई जो वाकई में मेरे घर वालों को सपोर्ट करेगी। एक चीज याद रखना, जैसे हमारे खुद के चाचा का लड़का भाई, ठीक है, हम उससे मिले भाई, तो हम यहाँ पे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन रियलिटी है, हमने पूछा कितने, बोले तीसरी बार इंटर कर रहे हैं। तो हम लोग की कुछ दुकानें वगैरह जो किराए पे उठी हुई हैं, ठीक है, तो वो किराए पे दुकान कितने की उठी, 1500 रुपए की दुकान उठी थी। तो हमने कहा भाई ये जो 1500 में दुकान उठी है, अगर इसमें तुम खुद परचूनी की दुकान लेके बैठ जाओगे तो अगर 500 डेली का भी कमाओगे तो एक जीरो अपने आप बढ़ जाएगा, 15,000 रुपए महीने के अपने आप कमाने लगोगे। उसमें खर्चा वारा निकाल के 4-5 हजार भी बचाओगे, 2-3 हजार भी बचाओगे, तो कम से कम अपना खर्चा तो उठाओगे। प्लस आपको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, धीरे धीरे चीजों को ग्रो करोगे, अनुभव मिलेगा, सीखोगे। कल को 3 दुकानें, तीनों मिला लेना, 4 हैं, चारों मिला लेना, आगे चल के क्रांति करोगे। तुम कमाओगे, तुम्हारे पापा घर चलाएंगे, जो तुम बचाओगे वो आपका नया घर बनाएगा, आपकी बहन की शादी कराएगा, वो आपकी सेविंग्स होंगी, वो आपको एसेट्स बना के देगा, और आने वाले 10 साल के बाद आपके पिताजी की इज्जत ऑटोमेटिक ऊपर आ जाएगी। उसके अलावा जो भी कुछ कर रहा हो उन सबको ऑनलाइन लेके आओ, जो ऑफलाइन कर रहा हो उसी को ऑनलाइन। बीमा एजेंट हो, बीमा बताना शुरू करो, लोगों को जानकारी देना शुरू करो, जो काम कर रहा हो उसी को ऑनलाइन करना शुरू कर दो। एक टाइम ऐसा आएगा मेरे भाई, अपने आप आपकी मोहल्ले में इज्जत बढ़ने लगेगी। ज्यादा किसी से मतलब मत रखो, खाली बैठे हुए हैं, बकवास कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, ड्रामा काट रहे हैं, किसी की बाइक पे लटक के घूम रहे हैं, कसम खा लो इस वीडियो में भाई, किसी की ना कोई चीज इस्तेमाल करेंगे, ना किसी से मतलब रखेंगे, सिर्फ अपने ऊपर काम करेंगे। 6 महीने के लिए गायब हो जाएंगे, इतनी मेहनत करेंगे भाई कि आदमी कहे भाई चाहते क्या हो। हम हमेशा आखिरी में एक बात कहते हैं, आज नहीं तो और कभी। लोग करेंगे गौर, कभी आएगा आपका भी दौर कभी, और जिस दिन आपका दौर आएगा ऐसी आंधी चलेगी, लोग कहेंगे लड़का कर कैसे पा रहा, हो कैसे रहा। लेकिन उसके लिए इस पसीने को निकालने की जरूरत है, डटने की जरूरत है, हटने की नहीं। उम्मीद करते हैं पूरी बात समझ में आ गई होगी। पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम पे जाके भैया फॉलो कर लेना, बीडी किचन को, ऐसी रील्स वहां पे डालते रहते हैं और ऐसे ही आइडियाज के लिए। क्या आपको कंफ्यूजन है कमेंट करो, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।